मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। मूनशॉट ने अभी अभी किमी के 3 के पीछे 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर लगाए हैं, जो इसे 3 ट्रिलियन क्लास में प्रवेश करने वाला पहला खुले तौर पर उपलब्ध मॉडल बनाता है। यह बहुत बड़ी बात है। कीमत भी बहुत बड़ी है। प्रति मिलियन इनपुट टोकन के लिए $3 और प्रति मिलियन आउटपुट के लिए $15। इसके बीच एक कोडिंग टूल दावा कर रहा है कि यह 99% कम टोकन के साथ रिपॉजिटरी सवालों के जवाब दे सकता है और एक 27 बिलियन पैरामीटर चैट मॉडल 2 बिट टर्नरी वेट्स के साथ स्थानीय मशीनों में समा रहा है। ठीक है, यह वास्तव में अजीब है। यहाँ सबसे बड़ा मॉडल सबसे बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। लोग पहले से ही पूरे कोड बेसेस को नॉलेज ग्राफ्स के माध्यम से नेविगेट करने, यूनिटी सीन्स और C# स्क्रिप्ट्स को चैट से मैनिपुलेट करने और एनवीडिया हार्डवेयर पर इमेज और वीडियो जनरेटर्स को फाइन ट्यून करने के लिए इन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, बिना हर ट्रेनिंग कंपोनेंट खुद लिखे। आज टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट कोडेक्स 0.14463 GPT 5.6 टीयर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट मेटाडाटा ठीक करता है। किमी के 3 फ्रंटियर प्राइसिंग पर फ्रंटियर मॉडल्स को चुनौती देता है और मेडिकेयर ने AI असिस्टेड प्रायर ऑथराइजेशन को 6 राज्यों में लागू किया। आप मिलियन टोकन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एक ओपन जनरलिस्ट वीडियो मॉडल, रिपॉजिटरी लेवल कोपायलट मैट्रिक्स और तेजी से बढ़ते हुए टूल्स के बारे में सुनेंगे जो MCP को ऑर्डिनरी एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहे हैं। OpenAI ने 18 जुलाई को कोडेक्स के लिए 0.1446 शिप किया। टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट को 3 GPT 5.6 टीयर्स, सॉल, टेर और लुना के लिए एक फोकस्ड मेटाडाटा करेक्शन मिला। उनके बंडल्ड कंटेक्स्ट विंडोज अब 272,000 टोकन्स पढ़ते हैं और रिलीज उन मॉडलों के साथ पैकेज्ड इंस्ट्रक्शंस को रिफ्रेश करता है। ग्लैमरस नहीं है। जब सॉफ्टवेयर एक लंबे कोडिंग जॉब की प्लानिंग उस नंबर पर निर्भर करता है तो यह ऑप्शनल ट्रिविया भी नहीं है। सही, क्योंकि हार्नेस तय करता है कि वह कितनी सामग्री सुरक्षित रूप से ले जा सकता है, मॉडल की कैपेसिटी के आधार पर जो उसने अनुमान लगाया है। अगर कोडेक्स को लगता है कि विंडो 272,000 टोकन्स से छोटी है, तो यह उपयोगी रिपॉजिटरी सामग्री को जल्दी समराइज या डिस्कार्ड कर सकता है। अगर उसे लगता है कि विंडो बड़ी है, तो एक लंबा सेशन रियल लिमिट तक पहुंच सकता है, पुराना कॉन्टेक्स्ट खो सकता है या बिल्कुल गलत पल में रुक सकता है। एक मेटाडाटा फील्ड तब तक छोटा लगता है जब तक कि मल्टीफाइल रिफैक्टर उस पर निर्भर न हो। करेक्शन एक ही इंजीनियर की 2 पुल रिक्वेस्ट से आया। एक ने 0.144 लाइन में रिफ्रेश्ड बंडल्ड मॉडल मेटाडेटा लाया। दूसरे ने हॉटफिक्स को GPT 5.6 प्रॉम्प्ट्स और कॉन्टेक्स्ट तक सीमित किया। दूसरी मॉडल फैमिलीज को अछूता छोड़ा। यह सेंसिबल तरह का सर्जिकल पैच है। मेटाडेटा रिपेयर को ब्रॉड बिहेवियरल चेंज में बदले बिना सॉल, टेर और लूना को करेक्ट करें। 200,000 टोकन अजम्पशन के सापेक्ष अतिरिक्त 72,000 टोकन सोर्स, डॉक्यूमेंटेशन, टूल आउटपुट और कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री की एक सब्सटैंशियल अमाउंट रख सकते हैं। यह बेहतर रीजनिंग की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह एजेंट को यह तय करते समय क्या रिटेन करना है इसके बारे में अधिक सटीक बाउंड्रीज देता है। और मुझे यह वेग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स रिलीज से ज्यादा पसंद है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस लेजिबल है। लॉन्ग रनिंग रिफैक्टर्स और माइग्रेशंस तब तक कोहेरेंट रह सकते हैं जब तक एजेंट अपनी एक्चुअल वर्किंग स्पेस जानता है। एक माइग्रेशन जो एप्लीकेशन कोड, टेस्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन और जेनरेटेड टूल आउटपुट को स्पैन करता है, वह एक कंटिन्यूअस वर्किंग हिस्ट्री में फिट हो सकता है, अर्ली समरी के बजाय। अगला यूजफुल डेवलपमेंट यह होगा कि सेम मेटाडाटा अलाइनमेंट किसी अन्य अफेक्टेड मॉडल फैमिलीज तक पहुंचे या एक ब्रॉडर 0.145 रिलीज जो रिपेयर को कंसोलिडेट करे।
फिलहाल 0.14463 नेम्ड GPT 5.6 टीयर्स के लिए ट्रंकेशन और अंडर यूज का एक क्वाइट सोर्स फिक्स करता है। मूनशॉट ने फ्रंटियर को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं खाया। किमी के 3 में 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर हैं, के 2.6 से दोगुने से भी ज्यादा और डीप सीक के 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर V4 प्रो से काफी ऊपर। मूनशॉट इसे 3 ट्रिलियन क्लास का हिस्सा बता रहा है और यह उस स्केल पर पहला खुले तौर पर उपलब्ध मॉडल बन जाता है। शुरुआती नतीजे इसे सबसे मजबूत क्लोज्ड सिस्टम के करीब दिखाते हैं, न कि बस ओपन वेट फीड के टॉप पर। बाहरी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। के 3 ने आर्टिफिशियल एनालिसिस के प्राइवेट लॉन्ग होराइजन नॉलेज वर्क टेस्ट पर 1547 एलओ स्कोर किया, के 2.6 से 732 पॉइंट ऊपर और सिर्फ क्लॉथ फेबल 5 के बाद दूसरे नंबर पर। इसने अरीना के फ्रंट एंड कोड लीडरबोर्ड पर भी पहला स्थान हासिल किया, जो जनरेटेड वेब इंटरफेस की तुलना करता है। मूनशॉट अलग से क्लॉड ओपस 4.8 मैक्स और GPT 5.5 हाई पर जीत की रिपोर्ट करता है, जबकि क्लॉड फेबल 5 और GPT 5.6 सॉल से पीछे है। ये आखिरी तुलनाएं मूनशॉट से आई हैं, तो मैं उन्हें तब तक तय नहीं मानता जब तक इंडिपेंडेंट रन उन्हें दोहराते नहीं। और फिर आता है बिल $3 प्रति मिलियन इनपुट टोकन, $15 प्रति मिलियन आउटपुट। के 2.6 की कीमत 95 सेंट इन और $4 आउट थी। के 3 अब क्लॉड सोनेट प्राइसिंग के आसपास है और चाइनीज लैब द्वारा रिलीज किया गया सबसे महंगा मॉडल बन जाता है। आर्टिफिशियल एनालिसिस 94 सेंट प्रति टास्क अनुमान लगाता है, GPT 5.6 सॉल के $1.04 के करीब और ओपस 4.8 के $1.80 से कम। के 3 ने उस इवैल्यूएटर की इंटेलिजेंस इंडेक्स पर के 2.6 की तुलना में 21% कम आउटपुट टोकन भी इस्तेमाल किए, तो असरदार इंक्रीज पोस्टेड रेट जितना भयावह नहीं है। फिर भी सस्ता नहीं है। 27 जुलाई तक वादा किया गया ओपनवेट रिलीज तय करेगा कि के 3 मुख्य रूप से प्रीमियम एपीआई है या मॉडल जिसे व्यापक इकोसिस्टम वास्तव में ऑपरेट और एडैप्ट कर सके। मूनशॉट का वेब प्रोडक्ट और एपीआई पहले से लाइव हैं, लेकिन टियर डिटेल्स अभी आ रही हैं। क्या आप फ्रंटियर रेट देने को तैयार होंगे एक ओपन मॉडल के लिए अगर वह आपके असली काम में क्लोज्ड राइवल्स को हरा दे? यही अब मुकाबला है, हर पूरे टास्क में क्वालिटी, एक बार जब इंडिपेंडेंट यूजर्स को वेट्स मिल जाएं। टर्नेरी बॉन्जाई 27 भी किमी के 3 से उल्टी दिशा में जा रहा है, ज्यादा स्केल नहीं, बल्कि ज्यादा आक्रामक कंप्रेशन। प्रिज्मेमल ने 27 बिलियन पैरामीटर चैट मॉडल GGUF में रिलीज किया, जो कुशल लोकल इंफरेंस के लिए बनाया गया फाइल फॉर्मेट है, जिसके वेट्स 2 बिट टर्नरी प्रिसीजन पर स्टोर किए गए हैं। हर वेट 3 संभव वैल्यू में से एक का उपयोग करता है। यह समान साइज के मॉडलों के कॉमन 4 बिट वर्जन की तुलना में स्टोरेज को नाटकीय रूप से कम करता है, जिससे बॉन्जाई का नाम असाधारण रूप से ईमानदार लगता है। रिपोजिटरी को llama.cpp, एनवीडिया हार्डवेयर पर कूडा एक्सेलरेशन और एप्पल डिवाइस पर मेटल एक्सेलरेशन के लिए टैग किया गया है। इसके 4 जुलाई को आने के बाद से 338,000 से ज्यादा डाउनलोड और 760 लाइक्स मिल चुके हैं। एक 27 बिलियन पैरामीटर मॉडल जो कंज्यूमर GPU, एप्पल सिलिकॉन मैकबुक या यहां तक कि उनली मशीन से चल सकता है, लोकल डेवलपर्स को हर प्रॉम्प्ट किसी और के सर्वर पर भेजे बिना एक सार्थक चैट एंडपॉइंट देता है। होल्ड ऑन, हालांकि छोटे वेट्स मजबूत जवाब साबित नहीं करते। टर्नरी कंप्रेशन न्यूआंस, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग या रिलायबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है और मौजूदा उत्साह व्यापक इंडिपेंडेंट तुलनाओं से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग से आ रहा है। मॉडल कन्वर्सेशनली फाइन ट्यून्ड है और लोकल रनटाइम के लिए तैयार है,
लेकिन सामान्य 4 बिट बिल्ड्स के खिलाफ इसकी क्वालिटी अनुत्तरित हिस्सा है। स्पीड भी इस बात पर भारी निर्भर करती है कि रनटाइम टर्नरी वैल्यूज को सिर्फ नोवेल्टी फॉर्मेट के रूप में डिकोड करते हैं या कुशलता से एक्सप्लॉइट करते हैं। फेयर पुशबैक, लेकिन 338,000 डाउनलोड कहते हैं कि सवाल बड़े पैमाने पर टेस्ट हो रहा है। अगर llama.cpp और संबंधित टूल्स छोटे रिप्रेजेंटेशन को वास्तव में तेज जनरेशन में बदल देते हैं, तो मॉडल मॉडरेट हार्डवेयर पर ऑफलाइन असिस्टेंट्स और प्राइवेट एजेंट्स के लिए उम्मीदों को बदल सकता है। यह चैट से आगे लोकल यूज बढ़ा सकता है, रिपोजिटरी सर्च, प्राइवेट डॉक्यूमेंट एनालिसिस और बैकग्राउंड क्लासिफिकेशन को हर टर्न पर फ्रंटियर रीजनिंग की जरूरत नहीं होती। अगर क्वालिटी बिखर जाती है तो यह सिर्फ एक स्मार्ट कंप्रेशन डेमो होगा। किसी भी तरह से टर्नरी बॉन्जाई पूछता है कि कितनी उपयोगी इंटेलिजेंस एक मशीन में फिट हो सकती है जो पहले से डेस्क पर पड़ी है। यह मुझे किसी भी लीडर बोर्ड से ज्यादा चिंता करता है। मेडिकेयर का वाइसर मॉडल चुनिंदा ओरिजिनल मेडिकेयर सेवाओं के लिए एरिजोना, न्यू जर्सी, ओहायो, ओक्लाहोमा, टेक्सास और वॉशिंगटन में प्रायर ऑथोराइजेशन में AI असिस्टेड स्क्रीनिंग लेकर आया है। CMS ने जनवरी में इस प्रोग्राम की शुरुआत की और यह दिसंबर 2031 तक चलेगा। 6 प्रौद्योगिकी कंपनियां भाग लेती हैं, प्रति राज्य एक, जिसमें मुआवजा आंशिक रूप से उन समीक्षाओं से रोकी गई खर्च से जुड़ा है। कवर की गई सेवाओं में स्थापित कवरेज क्राइटेरिया हैं और इन्हें वेस्ट, फ्रॉड या पेशेंट हार्म के लिए संवेदनशील माना जाता है। उदाहरणों में त्वचा और ऊतक विकल्प, इम्प्लांटेड इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेटर्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नी आर्थ्रोस्कोपी शामिल हैं। AI टूल्स केस की जांच करते हैं, लेकिन भुगतान अस्वीकार करने के लिए हर अंतिम सिफारिश एक लाइसेंस्ड क्लिनिशियन को करनी होती है। आपातकालीन मामले, केवल इनपेशेंट सर्विसेज और स्थितियां जहां देरी से रोगी को खतरा हो सकता है, बाहर रखे गए हैं। ओरिजिनल मेडिकेयर के कवरेज रूल्स और प्रोवाइडर चॉइस अपरिवर्तित रहते हैं और मेडिकेयर एडवांटेज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। प्रोवाइडर्स सेवा प्रदान करने से पहले ऑथोराइजेशन ले सकते हैं या बाद में प्रीपेमेंट रिव्यू का सामना कर सकते हैं। लगातार कंप्लायंट प्रोवाइडर्स एक गोल्ड कार्ड एग्जेम्पशन अर्जित कर सकते हैं जो उन्हें रिव्यू से बाहर निकालता है। यह क्लीन रिकॉर्ड्स वाले क्लिनिशियंस के लिए दोहरावदार पेपर वर्क को कम कर सकता है, लेकिन वेंडर कॉम्पेंसेशन को अवर्टेड एक्सपेंडिचर से जोड़ना एक स्पष्ट तनाव पैदा करता है। एक सिस्टम केयर की पहचान करके पैसा बचा सकता है या अप्रोप्रिएट केयर प्राप्त करना कठिन बना सकता है। ह्यूमन साइन ऑफ मदद करता है, लेकिन यह इंसेंटिव को खत्म नहीं करता। बिल्कुल। तेज निर्णय और कम लागत लक्ष्य हैं, ऑब्जर्व्ड आउटकम्स नहीं। CMS कहता है कि भुगतान प्रोसेस मेजर्स को भी प्रतिबिंबित करेंगे, जैसे प्रोवाइडर एक्सपीरियंस, फिर भी पहला सार्थक साक्ष्य डिनायल्स, अपील्स, डिलेस, रिवर्सल्स और क्लिनिशियन फीडबैक से आएगा। आपको कैसा लगेगा अगर कोई एल्गोरिदम आपके मेडिकल क्लेम को रिजेक्शन के लिए सरफेसिंग करे जबकि उसके वेंडर को प्रिवेंटेड स्पेंडिंग से अधिक कमाई हो? वाइसर अब क्लिनिकल रिव्यू सॉफ्टवेयर की यह 6 साल का फेडरल टेस्ट है कि क्या यह अब्यूज को कम कर सकता है बिना फ्रिक्शन को बिजनेस मॉडल में बदले। एनवीडिया और हगिंग फेस ने 17 जुलाई को स्केल पर इमेज और वीडियो डिफ्यूजन मॉडल्स फाइन ट्यूनिंग के लिए एक संयुक्त गाइड प्रकाशित किया। डिफ्यूजन मॉडल्स वे सिस्टम्स हैं जो कई करंट जनरेटर्स के पीछे हैं, जो धीरे धीरे नॉइस को इमेज या वीडियो में बदलते हैं। गाइड एनवीडिया के नेमो ऑटो मॉडल को हगिंग फेस के डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी से जोड़ता है, जिससे टीम्स को ओपन मॉडल से GPUs में डिस्ट्रीब्यूटेड कस्टमाइजेशन तक एक डॉक्यूमेंटेड राउट मिलता है। यह कोई न्यू मॉडल, चिप या होस्टेड प्रोडक्ट नहीं है और यही कारण है कि यह अंडर हाइप्ड हो सकता है।
वीडियो फाइन ट्यूनिंग में अक्सर स्कैटर्ड एग्जाम्पल्स से मॉडल कोड, डेटा लोडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग को जोड़ना शामिल रहा है। नेमो ऑटो मॉडल लार्ज स्केल ट्रेनिंग लेयर को अधिक संभालता है, जबकि डिफ्यूजर्स फैमिलियर ओपन मॉडल कंपोनेंट्स प्रदान करता है। उन्हें एक साथ लाना टीम्स को अपने फुटेज या इमेज कलेक्शन तक पहुंचने से पहले कस्टम ट्रेनिंग लूप इन्वेंशन से बचा सकता है। चलिए इसे बेंचमार्क ट्रॉफीज नहीं देते जो इसमें नहीं है। प्रकाशन कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी जीपीयू परफॉर्मेंस नंबर्स प्रदान नहीं करता और न ही हर मॉडल फैमिली के लिए एक यूनिवर्सल रेसिपी स्थापित करता है। यह एक डॉक्यूमेंटेशन माइलस्टोन है। इसका मूल्य सपोर्टेड आर्किटेक्चर्स, एग्जाम्पल्स की गुणवत्ता और बाहरी टीम्स अनडॉक्यूमेंटेड फिक्सेस के बिना वर्कफ्लो रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं पर निर्भर करता है। अगले उपयोगी एडिशंस में अधिक मॉडल फैमिलीज को नेम करना और एक्चुअल जीपीयू कॉन्फ़िगरेशंस में स्केलिंग बिहेवियर रिपोर्ट करना शामिल होगा। सहमत, लेकिन मैच्योर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर बोरिंग डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आता है बिफोर यह नॉर्मल प्रैक्टिस बनता है। ओपन डिफ्यूजन सॉफ्टवेयर पहले से टीम्स को मॉडल एक्सेस देता है। रिपीटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइन ट्यूनिंग ही उस एक्सेस को स्पोर्ट्स वीडियो जनरेटर, प्रोडक्ट इमेजरी सिस्टम या डोमेन स्पेसिफिक विजुअल टूल में बदलता है। मीडिया कंपनीज एक वीडियो मॉडल को अपने आर्काइव पर अडैप्ट कर सकते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर्स अपने ओन प्रोडक्ट्स और विजुअल स्टैंडर्ड्स के आसपास इमेज जनरेशन ट्यून कर सकते हैं। एनवीडिया और हगिंग फेस अपने इकोसिस्टम्स को एक जगह मिला रहे हैं। वह कनेक्शन अधिक समय बचा सकता है अनदर मॉडल अनाउंसमेंट से। लॉन्ग स्ट्रो एक बुरी बेमेल को टारगेट करता है। मॉडल इस्तेमाल के दौरान मिलियन टोकन इनपुट प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग अक्सर एजेंट्स को लगभग 256,000 टोकन की सीमा वाले ट्रैजेक्टरीज पर ट्रेन करती है। यहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब है पूरे किए गए एक्शन पर फीडबैक के जरिए व्यवहार में सुधार। लॉन्ग स्ट्रॉ फिक्स्ड जीपीयू बजट के भीतर 2 मिलियन टोकन से ज्यादा पर ट्रेनिंग की रिपोर्ट करता है। यह रोमांचक इसलिए है क्योंकि लंबे चलने वाले एजेंट्स काम को एक साफ प्रॉम्प्ट के रूप में नहीं देखते। वे डॉक्यूमेंट्स, टूल कॉल, फेल हुए प्रयास, ऑब्जर्वेशन और पहले के फैसले एकत्र करते हैं। छोटे किए गए इतिहास पर ट्रेनिंग ऐसा व्यवहार सिखा सकती है जो एक बार असली ट्रैजेक्टरी बहुत लंबी हो जाए तो गिर जाता है। शोधकर्ता लॉन्ग स्ट्रॉ को अंतर्निहित मॉडल और हार्डवेयर के इर्दगिर्द बनी एग्जीक्यूशन स्टैक के रूप में बताते हैं, बड़ी जीपीयू जरूरत के बजाय। अगर यह सामान्य ओपन ट्रेनिंग फ्रेमवर्क तक पहुंचता है, तो लैब्स एजेंट्स को प्रोडक्शन लंबाई के करीब ट्रैजेक्टरीज पर ट्रेन करा सकती हैं। पेपर एक क्षमता स्थापित करता है, यह प्रूफ नहीं कि 2 मिलियन टोकन ट्रेनिंग अपने आप बेहतर एजेंट्स बनाती है। अडॉप्शन और मापे गए डाउनस्ट्रीम गेन अगली अहम बातें हैं। वीडियो चैट 3 एक वाकई उपयोगी कॉम्बिनेशन को टारगेट करता है, ओपन वेट्स, ओपन ट्रेनिंग डेटा और एक मॉडल जो मोशन, लंबी रिकॉर्डिंग्स और स्ट्रीमिंग वीडियो को हैंडल करता है। स्पोर्ट्स क्लिप, कुकिंग डेमो और सिक्योरिटी फीड के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट्स की जगह शोधकर्ता एक जर्नलिस्ट चाहते हैं जो तीनों को इंटरप्रेट कर सके। टीम यह भी दावा करती है कि तुलनीय ओपन वीडियो मॉडल्स की तुलना में कम कंप्यूट की जरूरत है। यह उन संस्थाओं के लिए मायने रखता है जो वर्कस्टेशन जीपीयूज पर काम कर रही हैं या संवेदनशील फुटेज पर, क्योंकि वे बिना पर वीडियो के भुगतान किए या बंद प्रोवाइडर को रिकॉर्डिंग्स अपलोड किए मॉडल को अडैप्ट कर सकती हैं। फिर भी बेंचमार्क की चौड़ाई गड़बड़ वाले असली सीन्स में भरोसेमंद परफॉर्मेंस जैसी नहीं है। बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूं, कन्वर्टेड नहीं। अगला अहम सबूत यह है कि इंडिपेंडेंट टीमें अपने फुटेज के लिए वीडियो चैट 3 को फाइन ट्यून करती हैं और मोशन, ड्यूरेशन और स्ट्रीमिंग इनपुट के अलग अलग तरहों में इसकी क्षमताएं बनाए रखती हैं।
अगर ऐसा होता है तो ओपन वीडियो अंडरस्टैंडिंग अलग थलग रिसर्च डेमोज से एक रीयूजेबल फाउंडेशन की ओर बढ़ती है। कोडबेस मेमोरी एमसीपी एक बड़ा दावा करता है। कोडिंग मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो में सोर्स को रॉ के रूप में डालने की तुलना में 99% कम टोकन। डोज डेटा ने 8 जुलाई को 0.9 को डिपेंडेंसी फ्री स्टैटिक बाइनरी के रूप में रिलीज किया। यह औसतन रिपॉजिटरी को मिलीसेकंड्स में परसिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है, 1 मिलीसेकंड से कम में क्वेरी रिस्पॉन्स रिपोर्ट करता है और 158 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। रिपॉजिटरी ने 32,815 गिटहब स्टार्स हासिल किए हैं। एक नॉलेज ग्राफ कोड एलिमेंट्स के बीच संबंधों को स्टोर करता है ताकि एक एजेंट पूछ सके कि ऑथेंटिकेशन कहाँ है, कौन सा फंक्शन एपीआई को कॉल करता है या किसी बदले हुए क्लास पर क्या निर्भर करता है। एमसीपी, जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, कोडिंग एजेंट को उस ग्राफ को एक एक्सटर्नल टूल के रूप में इन्वोक करने देता है। पूरी फाइलें बार बार मॉडल में भेजने के बजाय एजेंट को एक फोकस्ड मैप मिलता है और सिर्फ वही सोर्स रिट्रीव करता है जो उसने चाहा। यह लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो का कहीं ज्यादा स्मार्ट उपयोग है। और 99% वाला हिस्सा सावधानी से ट्रीट करना है। यह नंबर प्रोजेक्ट से आया है, किसी इंडिपेंडेंट बेंचमार्क से नहीं, और सेविंग्स रिपॉजिटरी साइज, क्वेरी टाइप और एजेंट को आखिर में क्या पढ़ना है इसके साथ बदलेंगे। एक ग्राफ पुराना भी हो सकता है या डायनामिक रिलेशनशिप्स को छोड़ सकता है जो स्टैटिक कोड से स्पष्ट नहीं है। मिलीसेकंड इंडेक्सिंग और सबमिलीसेकंड क्वेरीज के दावों को मल्टीमिलियन लाइन मोनोरेपोस पर और सबूत की जरूरत है। उस कैवियट के साथ भी यह किमी के 3 के पैरामीटर काउंट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट महंगा है और कोडिंग एजेंट्स तब कोहेरेंस खो देते हैं जब इररेलेवेंट सोर्स इंस्ट्रक्शंस और हालिया निर्णयों को कर देता है। परसिस्टेंट मेमोरी का मतलब यह भी है कि बाद का सेशन रिपॉजिटरी मैप को फिर से इस्तेमाल कर सकता है, पेस्टेड फाइलों से समझ बनाने के बजाय। एक सिंगल बाइनरी जो कोड को कॉलेबल मेमोरी में बदल दे, यह कॉस्ट कम कर सकती है और मल्टीफाइल वर्क को ट्रैक पर रख सकती है। यह मॉडल की विंडो को बड़ा नहीं कर रही, यह उस विंडो के अंदर की सामग्री को ज्यादा सिलेक्टिव बना रही है। यही यूजफुल ट्रिक है। फास्टएमसीपी तब डिफॉल्ट लुकिंग आंसर बन गया है जब कोई पाइथन डेवलपर पूछता है कि किसी एजेंट को फंक्शन या डेटा सोर्स कैसे एक्सपोज करें। 0.344 जुलाई 9 को शिफ्ट हुआ। रिपॉजिटरी में 26,263 स्टार्स हैं और डेवलपमेंट जुलाई 19 तक जारी रही। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सटैंशियल ट्रैक्शन है जिसका काम लार्जली प्रोटोकॉल प्लम्बिंग को गायब करना है। फास्टएमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए सर्वर्स और क्लाइंट्स बनाता है। एक डेवलपर पाइथन फंक्शन, डाटाबेस, इंटरनल एपीआई, डेटासेट या स्क्रिप्ट को इस तरह रैप कर सकता है कि कंप्लायंट एआई सिस्टम्स उसे डिस्कवर कर सकें और कॉल कर सकें। लाइब्रेरी प्रोटोकॉल मैसेजेस, स्कीमास और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को हैंडल करती है जो टीम्स को खुद लिखने पड़ते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाइथोनिक का मतलब है कि कोड फैमिलियर पाइथन पैटर्न्स का पालन करता है, एक सेपरेट इंटीग्रेशन लैंग्वेज में डेवलपर्स को धकेलने के बजाय। जब तक हर ऑर्गेनाइजेशन के पास दर्जनों यूजफुल इंटरनल सिस्टम्स न हो जिन तक कोई मॉडल सेफली न पहुंच सके, तब तक यह मंडेन लगता है। फास्टएमसीपी उन सिस्टम्स को एक्सप्लिसिट टूल्स में बदलने की कॉस्ट कम करता है, टाइप्ड इनपुट्स के साथ एजेंट को ब्रॉड शेल या नेटवर्क एक्सेस देने के बजाय। यह क्लाइंट साइड को भी सपोर्ट करता है ताकि पाइथन एप्लीकेशंस एमसीपी सर्विसेज को कंज्यूम कर सकें और पब्लिश भी कर सकें। एक कंपनी इन्वेंटरी लुकअप, टिकट क्रिएशन या रिपोर्ट जेनरेशन को नैरो एक्शंस के रूप में एक्सपोज कर सकती है। प्रोटोकॉल पोर्टेबल रहता है जबकि इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज के प्रति नेटिव लगता है।
मैं किसी फ्रेमवर्क को इस तेजी से बदलते इकोसिस्टम में परमानेंट नहीं कहूंगा, लेकिन 26,000 स्टार्स और एक एक्टिव मेजर वर्जन फास्ट एमसीपी को वीकेंड रैपर से कहीं ज्यादा बनाते हैं। इसकी अगली चुनौती क्लाइंट अर्गोनॉमिक्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स और कंपैटिबिलिटी को एमसीपी के एक्सपैंड होने के साथ साथ चलाना है। अभी पाइथन टीम्स के पास एजेंट्स को रियल सॉफ्टवेयर से जोड़ने का एक वेल ट्रैवल्ड राउट है, बिना हर टूल के लिए प्रोटोकॉल लेयर को फिर से बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट एमसीपी फॉर बिगिनर्स ने जुलाई 17 को एक और रिपोजिटरी अपडेट के बाद 16,700 गिटहब स्टार्स पार कर लिए हैं। यह मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के जरिए एआई असिस्टेंट्स को टूल्स और डेटा से कनेक्ट करना सीखने के लिए एक फ्री ओपन सोर्स करिकुलम है। कोर्स में डॉटनेट, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन में वर्किंग एग्जाम्पल्स शामिल हैं। यह स्टार काउंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रोटोकॉल ट्यूटोरियल चुपचाप यह मांग करते हैं कि लोग प्रोटोकॉल सीखने से पहले लेखक की पसंदीदा भाषा सीखें। माइक्रोसॉफ्ट जावा डेवलपर को जावा में रहने देता है, डॉटनेट टीम को सी शार्प में रहने देता है और पाइथन टीम को पाइथन में रहने देता है। पाठों में मॉड्यूलर सर्वर, पुनः प्रयोज्य घटक, अनुमति सीमाएं और पहले के एकीकरण को पुनर्निर्मित किए बिना टूल जोड़ने के तरीके शामिल हैं। एक स्टैंडर्ड आधारित कनेक्टर बनाएं और कई संगत क्लाइंट इसका उपयोग कर सकते हैं। यह वादा है। कोर्स संगठनों को आम वोकैबुलरी देता है उन विवरणों के लिए जो आमतौर पर डेमो में छोड़ दिए जाते हैं। एजेंट क्या एक्सेस कर सकता है, सर्वर अपनी सतह को कैसे सीमित करता है और स्वतंत्र रूप से विकसित टूल कैसे एक साथ फिट होते हैं। क्योंकि सामग्री ओपन सोर्स है, टीमें अपनी खुद की सेवाओं के आसपास उदाहरणों को अनुकूलित कर सकती हैं और हर स्टैक के लिए अलग अलग ट्रेनिंग मटेरियल बनाए रखने के बजाय एक ही कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकती हैं। मुझे लगता है 16,700 स्टार फास्ट एमसीपी कहानी से कुछ बड़ा बताते हैं। एमसीपी एडॉप्शन लाइब्रेरी ऑथर्स से आगे बढ़ गया है। लोगों को अब एजुकेशन, उदाहरण और सिक्योर पैटर्न चाहिए। करिकुलम वर्जन रिलीज का उपयोग नहीं करता और इसकी सामग्री रिपॉजिटरी के साथ बदल सकती है, इसलिए यह एक तय टेक्स्ट बुक की तुलना में जीवंत डॉक्यूमेंटेशन जैसा व्यवहार करता है। यह शायद उचित है। एक तेजी से बदलते प्रोटोकॉल को सिखाने वाला कोर्स यह नहीं मान सकता कि जमीन हिलना बंद हो गई है। यह गैप है जिसे एमसीपीयूज मिटाना चाहता है। टीमें एक एमसीपी सर्वर बनाती हैं, फिर अलग से चैट एप्लीकेशन में लोगों का इंटरफेस बनाती हैं, फिर दोनों को संरेखित रखने में समय बिताती हैं। एमसीपीयूज इन्हें जोड़ता है। इस ओपन सोर्स फुल स्टैक फ्रेमवर्क के 10,328 गिटहब स्टार्स हैं। 8 जुलाई को .134 रिलीज किया गया और 19 जुलाई को भी रिपॉजिटरी अपडेट प्राप्त हो रहे थे। एक प्रोजेक्ट एक एमसीपी सर्वर पब्लिश कर सकता है जिसे कंप्लायंट एजेंट कॉल करते हैं, और एक एमसीपी ऐप जिसमें चैटजीपीटी या क्लॉड के अंदर बटन, कार्ड और विजेट रेंडर होते हैं। सर्वर तय करता है कि टूल क्या कर सकता है। ऐप उस टूल को एक दृश्यमान, इंटरैक्टिव सतह देता है जब कोई बातचीत इसे इन्वोक करती है। बदलाव एक ही कोडबेस से दोनों में लैंड हो सकते हैं। प्रोटोकॉल लॉजिक और यूजर इंटरफेस व्यवहार को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में विभाजित करने के बजाय यह वास्तव में उपयोगी है। एमसीपी ने बहुत समय अदृश्य प्लम्बिंग जैसा लगने में बिताया है, लेकिन एप्लीकेशंस को सफल टूल रिस्पॉन्स से कहीं ज्यादा चाहिए। एक ट्रैवल टूल सिलेक्टेबल फ्लाइट्स वापस कर सकता है। एक रिपोर्टिंग टूल चार्ट दिखा सकता है। एक सपोर्ट सिस्टम को अकाउंट बदलने से पहले कंफर्मेशन कंट्रोल चाहिए। एमसीपीयूज उन अनुभवों को फ्रेमवर्क देता है, जबकि अन्य क्लाइंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स आधारित सर्वर बनाए रखता है। खुला सवाल प्रोजेक्ट के बाहर बैठा है।
एंथ्रोपिक और ओपनएआई अपनी इनचैट एप्लीकेशन सतहों को कितना विस्तारित करते हैं और वे सतहें कितनी निरंतरता से व्यवहार करती हैं। MCPUs पहले से ही दोनों के लिए आकार ले चुका है, जो पूर्ण रीराइट की संभावना को कम करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म अंतर जादू से गायब नहीं होते। फिर भी 10,000 स्टार्स पार करना बताता है कि डेवलपर्स हेडलेस टूल सर्वर से संतुष्ट नहीं हैं। वे पूर्ण एजेंट एप्लीकेशन चाहते हैं, जिसमें वह क्षण शामिल है जब कोई व्यक्ति परिणाम देखता है, समझता है और उस पर कार्रवाई करता है। गिटहब ने 17 जुलाई को रिपोजिटरी लेवल कोपायलट यूसेज मैट्रिक्स सामान्य रूप से उपलब्ध कराए। 2 नए रेस्ट एंडपॉइंट्स कोपायलट कोडिंग एजेंट और कोपायलट कोड रिव्यू के लिए प्रति रिपोजिटरी दैनिक पुल रिक्वेस्ट एक्टिविटी लौटाते हैं। पहले समान रिपोर्टिंग सतह ने गतिविधि को संगठन स्तर पर एग्रीगेट किया था, छिपाते हुए कि एडॉप्शन व्यापक था या कुछ रिपोजिटरी में केंद्रित था। अंततः एक संगठन व्यापी कुल आंकड़ा प्रभावशाली दिख सकता है, जबकि 3 उत्साही टीमें लगभग सब कुछ जेनरेट कर रही हों। रिपोजिटरी ब्रेकडाउन से पता चलता है कि कोडिंग एजेंट पुल रिक्वेस्ट कहां खोल रहा है या उसमें योगदान दे रहा है, ऑटोमेटेड रिव्यू कहां बढ़ रहा है और लाइसेंस्ड टूल्स कहां हार्डली प्रेजेंट हैं। इंजीनियरिंग लीडर्स सर्विसेज की तुलना कर सकते हैं, बिना यह मानने के कि एक औसत हर टीम का वर्णन करता है। डेटा एक मौजूदा डैशबोर्ड, इंटरनल मैट्रिक्स पेज या लीडरशिप रिपोर्ट में सामान्य API कॉल्स के जरिए जा सकता है। एक डेली टाइम सीरीज यह भी दिखाती है कि प्रशिक्षण, पॉलिसी अपडेट या टीम लेवल रोलआउट के बाद एडॉप्शन में बदलाव होता है या नहीं। लेकिन यूज इज नॉट वैल्यू। अधिक कोपायलट पुल रिक्वेस्ट एक्टिविटी उपयोगी एक्सेलरेशन, शोरेल ऑटोमेशन या बस एक रिपोजिटरी जिसमें अधिक काम है को रिफ्लेक्ट कर सकती है। गिटहब माप रहा है कि टूल्स कहां एक्ट करते हैं, नहीं कि उनकी सुझावें सही हैं या आर्थिक रूप से लाभदायक हैं। जो सीधे ROI स्कोरकार्ड से जुड़ता है, जो बाद में आएगा। रिपोजिटरी लेवल एट्रीब्यूशन हमने सीटें खरीदी और संगठन AI का उपयोग करता है के बीच एक गायब परत की आपूर्ति करता है। इसके लिए अभी भी डिलीवरी आउटकम, रिव्यू बर्डन और क्वालिटी डेटा की जरूरत है। एक रिपोजिटरी जिसमें बढ़ते हुए ऑटोमेटेड रिव्यू लेकिन लंबे ह्यूमन रिव्यू टाइम हैं, एक बहुत अलग कहानी बताती है उससे जो तेजी से स्वीकृत बदलाव शिप कर रही हो। भाषा, सीट या एक्सेप्टेंस रेट के हिसाब से भविष्य के कट्स रिपोर्टिंग को अमीर बना सकते हैं। अभी के लिए गिटहब उस लंबी टेल को एक्सपोज कर सकता है जहां कोपायलट ने कभी पकड़ नहीं बनाई और उन जेबों को जहां यह चुपचाप रोजमर्रा का काम बन गया। एक स्क्रीनशॉट और एक प्रार्थना कई कोडिंग एजेंट्स और गेम इंजन के अनौपचारिक अनौपचारिक इंटरफेस रही है। यूनिटी MCP 10.1 13 जुलाई को कॉप्लेदेव द्वारा रिलीज किया गया एजेंट को सीधे टूल्स देता है। MCP के जरिए यह यूनिटी एडिटर को इंस्पेक्ट और मैनिपुलेट कर सकता है, बजाय यह अनुमान लगाने के कि एक सीन या प्रोजेक्ट में क्या है। रिपोजिटरी में 12,645 स्टार्स हैं और रिलीज डे पर अपडेट की गई थी। सर्वर सीन ऑब्जेक्ट्स, एसेट्स, स्क्रिप्ट्स, मेन्यू कमांड्स और एडिटर ऑपरेशंस को स्ट्रक्चर्ड कॉल्स के रूप में एक्सपोज करता है। एक असिस्टेंट फाइल्स लिस्ट या रीनेम कर सकता है, सीन ग्राफ इंस्पेक्ट कर सकता है, गेम ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई कर सकता है, शार्प स्क्रिप्ट्स पढ़ और लिख सकता है, एसेट्स रीइंपोर्ट कर सकता है, प्रेफैब सेव कर सकता है और इंस्पेक्शन के लिए स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकता है। यह मायने रखता है क्योंकि यूनिटी प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण स्टेट को प्लेन सोर्स फाइल्स के बाहर एनकोड करते हैं। एक टर्मिनल ओनली कोडिंग एजेंट शार्प एडिट कर सकता है, लेकिन वह एक ओपन सीन में हर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप को भरोसेमंद रूप से इन्फर नहीं कर सकता। यहीं से एजेंट टूलिंग फिजिकल महसूस होने लगती है, भले ही दुनिया एक गेम एडिटर है। एक सोलो डेवलपर रिपीटेटिव एसेट ऑर्गेनाइजेशन,
सीन क्लीनअप या रूटीन स्क्रिप्ट बदलावों को सौंप सकता है, जबकि अभी भी परिणामी एक्शंस को रिव्यू कर रहा हो। बड़ी स्टूडियोज को एक अधिक जटिल प्रस्ताव मिलता है, एक बार चैट सीन और स्क्रिप्ट्स बदल सकता है। एक्सेस कंट्रोल्स, ऑडिट ट्रेल्स और रिव्यू बाउंड्रीज प्रोडक्शन कंसर्न बन जाते हैं, बजाय थियोरेटिकल गवर्नेंस स्लाइड्स के। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है एक गेम का वर्णन करो और शिप कर दो। यूनिटी प्रोजेक्ट्स विजुअल जजमेंट, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स और फ्रैजाइल डिपेंडेंसीज से भरे हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड एडिटर एक्सेस ब्लाइंड टेक्स्ट जनरेशन से कहीं बेहतर है। एक एजेंट सीन ग्राफ ऑब्जर्व कर सकता है, एक बाउंडेड चेंज कर सकता है और परिणामी एडिटर स्टेट इंस्पेक्ट कर सकता है, बजाय सोर्स अलोन से सक्सेस का हॉल्यूसिनेट करने के। अगला कॉन्टेस्ट यह है कि क्या यूनिटी के फर्स्ट पार्टी एआई फीचर्स यूनिटी एमसीपी जैसी प्रोजेक्ट्स के साथ कन्वर्ज करते हैं या उनके खिलाफ कम्पीट करते हैं। एक ही एडिटर में दो एजेंट पाथवेज एक बार जब डेवलपर्स पोर्टेबल टूल एक्सेस की उम्मीद करते हैं तो अलग नहीं रहते। ओपनएआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारा फ्रियर ने 17 जुलाई को एआई स्कोरकार्ड के 4 हिस्से प्रकाशित किए: उपयोगी काम, सफल टास्क प्रति लागत, विश्वसनीयता और कंप्यूट पर रिटर्न। एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से आया, यह एआई को बेंचमार्क विजयों के संग्रह के बजाय एक ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में मानता है। ईमानदारी से, यह ओवरड्यू है। उपयोगी काम पूरे किए हुए प्रोडक्शन टास्क को गिनता है, जनरेट किए गए टोकन या चैट सेशन को नहीं। सफल टास्क की लागत पूछती है कि हर स्वीकार्य परिणाम की कितनी लागत आती है, जिससे सब्सक्रिप्शन, एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट, होस्टेड एपीआई या सेल्फ होस्टेड मॉडल की तुलना परिणामों के आधार पर की जा सकती है। विश्वसनीयता यह पकड़ती है कि जवाब पहली बार में काम करता है या किसी इंसान को टास्क के जरिए वापस भेजता है। वह रिवर्क वह श्रम लागत है जो कई पायलट सुविधा से भूल जाते हैं। कंप्यूट पर रिटर्न पूछता है कि संगठन को जीपीयू या एपीआई पर खर्चे हर डॉलर के बदले कितना उपयोगी आउटपुट मिलता है। साथ में ये माप पूरी तरह से एक आम खरीदारी की गलती को दूर करते हैं: सबसे अच्छे जनरल बेंचमार्क वाला मॉडल खरीदना और यह मान लेना कि इससे सबसे अच्छा बिजनेस परिणाम मिलेगा। एक सस्ता मॉडल जो ज्यादा टास्क सही से पूरे करता है, प्रीमियम मॉडल को हरा सकता है। एक तेज एजेंट जो रिव्यू डेट बनाता है, धीमे, स्थिर एजेंट से बदतर हो सकता है। किमी के 3 का कम आउटपुट टोकन उपयोग एक अच्छा उदाहरण है। अकेले पोस्ट किए गए रेट अंतिम टास्क की लागत का पता नहीं लगाते। मुझे यह फ्रेम पसंद है, लेकिन यह अभी सबूत नहीं है। ओपनएआई का यह लेख रेफरेंस वैल्यू या इंडिपेंडेंट बेंचमार्क प्रकाशित नहीं करता, यह केवल कैटेगरी देता है। दिलचस्प टेस्ट यह है कि ओपनएआई के बाहर फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट टीमें इन्हें अपनाती हैं या नहीं, और क्या वेंडर सफल टास्क की लागत रिपोर्ट करने को तैयार हैं, ध्यान से चुनी गई क्षमता स्कोर के बजाय। इस फ्रेमवर्क को गिटहब के नए रिपॉजिटरी मैट्रिक्स के साथ जोड़े और संगठन गतिविधि को परिणामों से जोड़ना शुरू कर सकते हैं। मुश्किल हिस्सा यह तय करना है कि सफल का क्या मतलब है, इससे पहले कि कोई डैशबोर्ड को हरा बनाए। कॉप्लेदेव का यूनिटी एमसीपी 12,645 स्टार्स के साथ रेडार पर आगे है। इसका पहला ट्रैक किया गया प्रकट होना 13 जुलाई को 10.1 रिलीज के बाद है। उसी दिन रिपॉजिटरी अपडेट की गई। यह यूनिटी सीन्स, C# स्क्रिप्ट, एसेट्स और एडिटर कमांड को एमसीपी टूल में बदलता है। काउडी आईएनजी एजेंट से जुड़ा, यह एक लूप का समर्थन करता है जहां मॉडल सीन ग्राफ पढ़ता है, कोड या ऑब्जेक्ट बदलता है और टेक्स्ट फाइलों पर भरोसा करने के बजाय एडिटर एक्शन को इन्वोक करता है। यह उस एनवायरनमेंट के साथ सीधा इंटीग्रेशन है जहां काम वास्तव में होता है। लास्ट माइल एआई का एमसीपी एजेंट 8,430 स्टार्स है।
इसका सबसे हाल का टैग किया गया रिलीज मई 2025 का .0021 है और रिपॉजिटरी जनवरी 2026 में अपडेट की गई थी। यह इसका पहला ट्रैक किया गया प्रकट होना है। पाइथन फ्रेमवर्क कई MCP सर्वर को पुनः प्रयोज्य एजेंट में लपेटता है, पैरेलल वर्क, रूटिंग और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न के साथ। यह वहां फिट बैठता है जहां एक एजेंट को टूल कॉल के हाथ से बनाए गए क्रम के बिना कई सर्विसेज में फैन आउट करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, कम इम्प्रोवाइजेशनल ग्लू और ज्यादा स्पष्ट वर्कफ्लो स्ट्रक्चर। अब सोनिक के 7,915 स्टार्स हैं। मई में 0.773 रिलीज के साथ और जून में रिपॉजिटरी एक्टिविटी। पाइथन एसडीके ऑटोनोमस टूल उसेज, टास्क ग्राफ्स और एक बिल्ट इन इवैल्यूएशन हार्नेस को जोड़ती है। इसका इंटीग्रेशन एंगल असामान्य रूप से ठोस है। जनरेट किया गया काम उसी रनटाइम के अंदर एक स्पष्ट पास या फेल इवैल्यूएशन स्टेज से गुजर सकता है। यह तब उपयोगी है जब कोई एजेंट कोड या स्ट्रक्चर्ड टास्क पर इटरेट करता है और टीम चाहती है कि परिणाम मॉडल के कॉन्फिडेंस के बजाय परिभाषित मानदंडों द्वारा ग्रेड किए जाएं। तीनों रिपॉजिटरी में ट्रैक्शन दिखाता है कि MCP एडिटर्स, मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन और इवैल्यूएटेड एग्जीक्यूशन में फैल रहा है। आज मॉडल प्रगति स्केल, कंप्रेशन, मल्टी मॉडल पैकेजिंग और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आई, न कि किसी नए लिस्ट किए गए जनरल पर्पस API नाम में। किमी के 3 ने पैरामीटर फ्रंटियर को आगे बढ़ाया, टर्नेरी बॉन्जाई ने लोकल वेट्स को नीचे धकेला और इंक्लिंग ने इमेज, ऑडियो और टेक्स्ट को एक ओपन चेकपॉइंट में जोड़ा। थिंकिंग मशीन्स का इंक्लिंग एक अपाचे लाइसेंस्ड ओपनवेट मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल है जो इमेज प्लस टेक्स्ट या ऑडियो प्लस टेक्स्ट स्वीकार करता है और टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स हर इनपुट के लिए मॉडल के चुने हुए हिस्सों को एक्टिवेट करता है, हर बार हर पार्ट का यूज नहीं करता। रिपॉजिटरी में इवैल्यूएशन रिजल्ट्स और होस्टेड इन्फ्रेंस एंड पॉइंट्स के लिए कंपैटिबिलिटी मेटाडेटा शामिल है, ताकि सेम हगिंग फेस क्लाइंट कोड लोकली लोडेड चेकपॉइंट या होस्टेड सर्विस दोनों को एड्रेस कर सके। इंक्लिंग ने अपने अर्ली विंडो में 1094 लाइक्स और 13,462 डाउनलोड्स प्राप्त किए। इसका नीश ग्राउंडेड मल्टीमोडल वर्क है, स्पोकन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरफेस डिस्क्राइब करना, एक से अधिक चैनल से आने वाले मीडिया का एनालिसिस या असिस्टेंट्स को पावर करना जो यह अस्यूम नहीं कर सकते कि हर ऑब्जर्वेशन टेक्स्ट है। अपाचे लाइसेंसिंग ब्रॉड एडेप्टेशन की अनुमति देती है। अर्ली ट्रैक्शन क्वालिटी का प्रमाण नहीं है, लेकिन इमेज, ऑडियो और टेक्स्ट को स्पैन करने वाला एक चेकपॉइंट लोकल स्टैक को सिंपल बना सकता है। रिपॉजिटरी लेवल गिटहब कोपायलट यूसेज मेट्रिक्स अब जनरली अवेलेबल हैं, जो कोडिंग एजेंट के लिए डेली पुल रिक्वेस्ट एक्टिविटी और रिपॉजिटरी द्वारा कोड रिव्यू एक्सपोज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड टोटल्स के बजाय। यह अनइवन अडॉप्शन को विजिबल बनाता है और इंजीनियरिंग डैशबोर्ड्स को एक अधिक यूजफुल यूनिट ऑफ कंपैरिजन देता है। OpenAI का Why Teens Deserve Access to Safe AI Age Appropriate Model Behavior, Learning Tools, Parental Account Controls और आउटसाइड एक्सपर्ट पार्टनरशिप्स का वर्णन करता है। यह एक सेपरेट टीन मॉडल नहीं है। प्रोटेक्शंस ChatGPT के आसपास अकाउंट लेवल कंट्रोल्स और बिहेवियर चेंजेस के रूप में बैठते हैं। यह मैटर्स क्योंकि एक्सेस और सेफ्टी को प्रोडक्ट पॉलिसी के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, केवल मॉडल ट्रेनिंग नहीं। और ऐप साइफर का ऑसम MCP सर्वर्स में 5,699 स्टार्स हैं। क्यूरेटेड इंडेक्स MCP सर्वर इम्प्लीमेंटेशंस को इंटीग्रेशन डोमेन द्वारा ग्रुप करता है, जिससे एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए एग्जिस्टिंग कनेक्टर्स की डिस्कवरी लेयर बनती है। ग्लैमरस नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल प्रोटोकॉल एक्सपैंड होने के साथ डुप्लीकेटिंग से पहले मेंटेन्ड सर्वर को फाइंड करना इकोसिस्टम की एफिशिएंसी का हिस्सा बन जाता है। कोडेक्स अब सॉल, टेर
और लुना की 272,000 टोकन बाउंड्रीज को जानती है। किमी के 3 फ्रंटियर स्केल ओपन मॉडल्स को अधिक केपेबल और अधिक एक्सपेंसिव बनाती है। टर्नरी बॉन्जाई और इंक्लिंग चैट और मल्टीमॉडल केपेबिलिटी को लोकल हार्डवेयर की ओर सब्सटैंशियल पुल करते हैं। वाइसर एआई असिस्टेड मेडिकल रिव्यू को लाइव पब्लिक पॉलिसी टेस्ट बनाती है, जबकि लॉन्ग स्ट्रॉ और वीडियो चैट 3 ओपन ट्रेनिंग और वीडियो अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेच करते हैं। कोड बेस मेमोरी, फास्ट एमसीपी, माइक्रोसॉफ्ट्स करिकुलम, एमसीपीयूज, यूनिटी एमसीपी और रडार प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि एमसीपी एप्लीकेशंस, एजुकेशन, मेमोरी और एडिटर कंट्रोल में मैच्योर हो रहा है। गिटहब रिपॉजिटरी द्वारा कोपायलट एक्टिविटी लोकेट कर सकती है और ओपनएआई का स्कोरकार्ड पूछता है कि क्या वह एक्टिविटी एक्सेप्टेबल कॉस्ट पर डिपेंडेबल वर्क प्रोड्यूस करती है। सोर्स डिटेल्स और फर्दर रीडिंग के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।